स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और 5 का प्रहार में आज बात कर रहे हैं कि आखिर एक सीएम अंदर और दूसरे को समन, सियासी आकार मचाए से लेकर दिल्ली से लेकर झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। ईडी के एक्शन के बाद झारखंड में मचा बवाल खत्म ही नहीं हुआ कि दिल्ली में हंगामा खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान में शामिल हुए और बीजेपी को वोट चोर बता दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा, दरअसल ये चंडीगढ़ चुनाव को लेकर प्रदर्शन नहीं है, ये इसलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये प्रदर्शन ईडी के डर से लेकर कर रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया था और केजरीवाल ने इसे एक बार फिर गैर कानूनी बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। बीजेपी यह कह रही है कि कट्टर ईमानदारों को आखिर डर क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे इंडी गठबंधन में पूरी तरह से बौखलाहट है। बवाल यहां पर जो है वो लगातार मचा हुआ है। दरअसल लगातार जिस तरीके से यह कार्रवाई हो रही है, इसमें हेमंत सोरेन को लेकर क्योंकि न्यायिक हिरासत मिली पहले, उसके बाद अब ईडी को रिमांड मिल चुकी है। दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि यह सब कुछ हो रहा है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर। अभी तक क्या कुछ यहां पर हुआ है, दरअसल आपको बताते हैं। ईडी की तरफ से अब तक जो कार्रवाई हुई है, ईडी के एक्शन से इंडी गठबंधन को पूरी तरह से टेंशन हो गई है। एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। ईडी ने जो कार्रवाई अभी तक की है उसमें 2 सीएम जो है वो इंडी गठबंधन के, उन पर शिकंजा कसा गया है। ईडी की टीम ने सोरेन को जो है इससे पहले गिरफ्तार किया था, आपको पता ही है। मुख्यमंत्री जो है झारखंड का बदल चुके हैं। हेमंत सोरेन को 5 दिन की जो है ईडी रिमांड पर भेजा गया है, पूछताछ उनसे होगी। सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई वहां के सीएम बन चुके हैं। हालांकि अभी बहुमत साबित करना यह बड़ा चैलेंज होगा। सोरेन के बाद केजरीवाल को जो है वो समन किया गया है। 5 समन अभी तक जो अरविंद केजरीवाल को भी हो चुके हैं। केजरीवाल ने पेश होने से अभी तक बार बार इनकार किया है। वो गैर कानूनी बता रहे हैं कि ये जो समन मुझे किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि ये तो कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे, आखिर अब ये क्यों भाग रहे हैं अगर डर नहीं है तो। आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। और एक मसला आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर को लेकर उठाया हुआ है। चुनाव का जो मुद्दा है उसे यहां पर जो है लगातार बनाया जा रहा है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो आज दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ उसकी वजह आखिर क्या है, उसकी वजह मैं आपको दरअसल बताते हैं। आखिर क्या हुआ है चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव को लेकर। मेयर चुनाव में बीजेपी की दरअसल जीत हुई है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो हावी हैं। आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। वहां पर बीजेपी को 16 वोट मिले और वहीं जो इंडी गठबंधन का मेयर उम्मीदवार था उसे 12 वोट मिले हैं। यहीं से सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर इंडी गठबंधन के जो 8 वोट हैं उन्हें अवैध घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही गलत तरीके से किया गया है, गलत प्रैक्टिस यहां पर अपनाई गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है वहां पर, पीठासीन जो अधिकारी है, उसने छेड़छाड़ की। इन 8 वोटों को कैंसिल कर दिया गया। गलत तरीका यहां पर जो है वो मेयर का चुनाव जीतने के लेकर अपनाया गया है और इसी को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया। वीडियो भी एक यहां पर जारी किया गया जिसमें यह दावा कर रही है आम आदमी पार्टी कि उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिर कैसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसके अंदर वोट जो है वो किया गया था और इनवैलिड यहां पर जानबूझ पर किया गया। और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल कई गंभीर कि चंडीगढ़ में बीजेपी का खेल या फिर इंडी हुआ फेल। और सवाल यह भी कि ईडी से परेशान है इसीलिए सड़क पर इतना मचा हुआ घमासान है। और तीसरा सवाल आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन अंदर, आगे क्या केजरीवाल का नंबर। और सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि जो एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं घोटाले पर, उससे इंडी में टेंशन क्यों है। और क्या सवाल यह भी नहीं बनता है कि क्या भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन की एक कमजोर नस बन चुका है जिसे लेकर बार बार जो है वो सवाल खड़े होते हैं और जैसे ही यह कार्रवाई की जाती है उसके बाद बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बौखलाहट इंडी गठबंधन में मची हुई है और सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दे।
2024 चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ती जा रही है। इंडी के नेता एक एक भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। चाहे लालू तेजस्वी हो या फिर हेमंत सोरेन, यहां तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। हेमंत सोरेन को तो ईडी ने गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है, जिसकी वजह से झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं। हालांकि झारखंड के नए सीएम के शपथ ग्रहण के बाद भी इंडी में टूट का खौफ बना हुआ है और यही वजह है कि इंडी के विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से किसी और राज्य में शिफ्ट किया गया है। विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। झारखंड के अलावा दिल्ली में भी सियासी संग्राम छिड़ा है। ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा है, जिसे केजरीवाल ने फिर गैर कानूनी बताते हुए ठुकरा दिया है। दिल्ली में बीजेपी और आप के नेता आज एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे। बीजेपी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ईडी के समन पर पेश होने की बात कह रही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल कट्टर बेईमान है। सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। शराब घोटाले के सरगना मास्टरमाइंड है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी कब तक ये ABCD करते रहेंगे आप? A फॉर अवॉइडिंग, B फॉर भाग जाना, C फॉर कवर अप और D फॉर डाइवर्जन एंड ड्रामा। ये ABCD नहीं चलेगा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आप नेताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आपके विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर हाल में सत्ता चाहती है। मेयर चुनाव में खुलेआम धांधली कर बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया। चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया। उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। चुनाव जीतते हैं उनमें धांधली नहीं होती, और जिसमें जमानत जब्त होती है उसमें धांधली होती है। अगर केजरीवाल को धांधली लगती है तो इस्तीफा दे दे और बोल दे कि जब तक EVM से चुनाव होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप जीत जाओ वो तो ईमानदारी से हो गया और जो हार जाओ उसमें भ्रष्टाचार हो गया। 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि इंडी के नेता अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए 24 के चुनाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ संदेश है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप किसी भी मुद्दे की आड़ लेकर छिप नहीं सकते। आपको जांच एजेंसियों के सामने आकर अपनी जवाबदेही तय करनी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।